हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ यू वंगसन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी त्यू। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस, ये जो स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ फैन फिक्शन है, इमेजिनेशन स्टोरी है। इसका रियल लाइफ से ना डियर्स कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी है। सो स्टोरी की तरह सुनो एंड एंजॉय करो। एंड ये जो मेरे न्यू लिसनर्स है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके प्लीज़ 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 जाके डियर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो एंड बेल आइकन जो होता है उसे प्लीज़ ऑल पे सेट करके ऐड कर दो, ताकि जो मेरी स्टोरी से रिलेटेड न्यू अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जो वांगजी है वो विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था, जिस वजह से विंग बहुत हर्ट हुआ था एंड वो बहुत रोया था। एंड उसने लास्ट में वांगजी को अपने रूम से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद जो विंग है वो बहुत रोया था एंड फिर वो रोते रोते वहीं पे सो गया था। एंड दूसरी तरफ जो हमारा वांगजी था वो और उसका ब्रदर चेकआउट करके उस होटल से निकल जाते हैं एंड वो लोग जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं एंड अपने जेट में बैठ जाते हैं। सो गाइस, उसके आगे की स्टोरी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। एंड यस, उसके बाद हमें सीन दिखाया जाए वो दोनों जो थे जेट पे बैठने के बाद जो जेट होता जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है। फिर उसके बाद वो सभी लोग वो दोनों जब अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे होते हैं तो लैन चेचन नोटिस करते हैं कि जो हमारा वांगजी है उसका फेस पे थोड़ा अलग सा एक्सप्रेशन होता है। बिकॉज लैन चेचन इकलौते ऐसे पर्सन है जो कि हमारे वांगजी के एक्सप्रेशन को फुल्ली समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो स्माइल कर रहा है या नहीं, वो सैड है या नहीं, या गुस्सा है। वो सभी कुछ जानते हैं अपने ब्रदर वांगजी के बारे में। लैंसी चैन जो है वो हमारे वांगजी से पूछते हैं कि वांगजी क्या बात है, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। तो वांगजी कोई जवाब नहीं देता, कहता है मैं खुश नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ कि हमारा मीटिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गया। तो लन वांगजी के ब्रदर कहते हैं लैंसी चैन ओके, और कोई बात तो नहीं है ना जो तुम हमसे छुपा हो, जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो वांगजी कहते हैं नो ब्रदर, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। लैंसी चैन कहते हैं ओके। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता उनका प्लेन जब टेक ऑफ होने के बाद जब लैंड करता है तो उनके लिए उनका जो एक बॉडी गार्ड होता है और उनका जो ड्राइवर होता है वो उनको लेने के लिए आया होता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। वापस आने के बाद लैंसी चैन देखते हैं जब वो दरवाजे को नॉक करते हैं तो दरवाज़ा उनकी मदर खोलती हैं एंड वो अपनी मदर को ग्रीट करते हैं दोनों ब्रदर। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हमारा शीचन जो है वो जिंगी को फूड खिला रहा होता है। बिकॉज जिंगी तो हमारा बहुत क्यूट बेबी है। एंड जैसे ही वो अपने फादर लैंड शीचन को देखता है उनके बाद दौड़ के पक 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 करके उनके पास दौड़ दौड़ के अपनी छोटी छोटी पैरों से उनके पास पहुंचता है। एंड वो जो लैंड शीचन होते हैं वो जिंगी को अपनी गोद में उठा लेते हैं एंड उसकी चिक्स को पुल करते हैं ना, उसकी किसी और देते हैं उसके छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से चिक्स में। एंड जिंगी कहता है मिस पापा, पापा मिस। तो कहते हैं हाँ बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया जिंगी, एंड आपके अंकल ने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड अंकल का नाम सुन के जिंगी जो होता है वो जो वांगजी की तरफ देखता है एंड क्यूट स्माइल देता है एंड वांगजी भी उसके चिक्स को पुल कर देता है एंड कहता है अंकल ने भी आपको बहुत मिस किया बेबी। उसके बाद जो लैंची चैन है वो जंक्शन के पास जाते हैं। बिकॉज जंक्शन तो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, इसलिए वो वहीं पे बैठा था है। लैंची चैन उसके पास जाते हैं, उसको सबसे पहले तो एक हक देते हैं एंड उसके कान के पास जाकर विस्पर करते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जेंशा। तो जेंशा भी क्यूटली स्माइल करते हुए शाइविल करते हुए कहता है मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आई रियली 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 मिस यू टू माई हस्बैंड। तो जेंशा का बात सुन के लैंची चैन जो होते हैं वो स्मिक करता है। जेंशा के जो ईयर होते हैं वहाँ पे किस करते हुए कहते हैं तुम कैसे हो। उसके बाद वो हक को ब्रेक करते हैं, उसके बाद कहते हैं तुम कैसे हो। तो जेंशा कहता है मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। फिर जो हमारा लैंसी चैन है वो कहते हैं हमारा बेबी कैसे है। तो चेंज होता है स्माइल करते कहता है वो भी बॉडी कैंडिंग, तुम जब यहाँ नहीं होते हो ना चैन तो ये मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत किक करता है मेरी टमी। तो लैंसी चैन जो होते हैं वो जेंशा के टमी पे हाथ फहराते हैं बाहर से, तो वो बेबी रिस्पॉन्स करता है। जेंशा कहता है देखा तुमने, ये बहुत गंदा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी टमी में देखो कितने ज़्यादा किक कर दिया, मुझे बहुत पेन होता है चीज़न। तो चीज़न जेंशा के फोटो पे किस करते हैं कहते हैं हम इन्हीं चीज़ों को बहुत मिस करेंगे, आ जाएंगे बाद में जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। तो जेंशा कहता है वो बात तो है
चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग ना खाना खाते। जन कहते ओके, और उसकी मदर जो होती है वो जिंगी को अपने हाथ में से जिंजा के पास बिठा देती है। जिंगी जो होता है अपना जो खिलौना होता है उनके साथ खेल रहा होता है, कभी उनमें मुँह डाल रहा होता है, कभी उन्हें फेंक रहा होता है, कभी खेल रहा होता है। और जंशा भी चुपचाप बैठा होता है। एंड उसकी मदर इन लॉ जो होती है वो सारा फूड जो होती है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा देती हैं। सभी लोग जो होते हैं वो मिलकर लंच करते हैं। एंड जिंगी को जो है वो जंशा खिला रहा होता है, जंशा को हमारे लैंस सीजन को उनकी मदर खिला रही होती है। एक्चुअली उनकी मदर जो होती है वो अपने दोनों बेटों को, वांगजी और जो लैंस सीजन है, उन दोनों को अपने हाथों से फूड खिला रही होती। जी बहुत अच्छा मोमेंट होता है यार फैमिली का। एंड उनके फादर जो होते हैं वो अपने ऑफिस में गए होते हैं। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया है जो वांगजी होता है वो अपने मदर फादर से जो है वो विदा लेता है। एंड उसके बाद वो चला जाता है, बिकॉज उसे पता है उसके अंकल का आने का टाइम हो चुका है, तो वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो बाहर पहुँचने वाला होता है, जैसे वो डोर ओपन करता है तो उसके अंकल आते हैं, वो निगेटिव करता है एंड सीधा निकल जाता है। उनसे कोई भी किसी भी टाइप का कोई बात नहीं करता। एंड उसके अंकल जो होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, वो भी बैठते हैं। एंड लंच जो होते हैं उन्हें लंच के लिए लंच ऑफर करते हैं। वो लंच अरेंज होते हैं, वो मना कर देते हैं कि उन्हें लंच नहीं करना, वो बाहर से करके आए हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम दोनों का मीटिंग कैसा गया? तो जो लंच वो कहते हैं अंकल बहुत अच्छा आ गया हमारा मीटिंग। तो कहते हैं अच्छा, और तुम वांगजी वहाँ पे ठीक? तो कहते हैं हाँ अंकल। पर लंच जो होते हैं वो उन्हें विंग के बारे में नहीं बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पे विंग को देखा था। एंड वांगजी भी कुछ टाइम के लिए गायब था, ये बात वो नहीं बता। वो कहते हैं कि क्या वांगजी ठीक है अभी? तो वो कहता है हाँ हाँ अंकल वो ठीक है, चलिए हम लोग मैं जंशा को ऊपर रूम तक छोड़ के आता हूँ, बिकॉज उसे रेस्ट करना है। तो वो कहता है ओके। उसके बाद जो लंच जो है वो जंशा को अपने हाउस में कैरी करते हैं एंड उसको सबके सामने, मतलब वो बिना शर्माए बिना किसी झिझक के जंशा को अपनी गोद में उठाकर जो है अपने रूम तक ले जाते हैं। एंड जो जिंगी होता है वो अपनी दादी की गोद से उतर कर अपने जो उसके अंकल हैं, ग्रैंडफादर हैं, आई मीन लैंड कुरन, जो उसके दादू के ब्रदर हैं, उनके से पास जाता है दौड़ के। एंड दादा 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 करके वो दौड़ रहा होता है। एंड वो उसे गोद में पकड़ लेते हैं एंड वो उसके साथ खेल रहे होते हैं। लैंड कुरन जो होते हैं वो जिंगी की चिक्स को पुल करता है और जिंगी जो होता है वो उनकी बियर जो होती है उसे खींच रहा होता है, जिसे देखकर जो नानचीचन की मदर होती है वो कहते हैं आई एम सॉरी ब्रदर इन लॉ। वो ऐसे ना जिंगी आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हो गई, ये अपनी मदर को भी बहुत परेशान करता है अपने फादर को लेके। एक तो जंक्शन बहुत टेंस रहता है। एंड आप तो जानते हैं कि डॉक्टर ने उसे किसी भी टाइप का मतलब टेंशन लेना या उसको स्ट्रेस लेने से डॉक्टर ने मना किया है। इसलिए मैं जिंगी को आजकल अपने साथ ही रख रही हूँ ताकि वो अपनी मदर को तंग ना करे, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इस टाइम। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो कहते तुमने सही किया। उसके बाद जो लांची ने जब वो रूम में पहुंचते तो वो रूम का डोर खोलते हैं एंड रूम का डोर ओपन करने के बाद वो अंदर जाते हैं एंड लांची जो होते हैं वो जंशा को बेड पे लिटा देते हैं। जंशा का टमी बहुत बड़ा हो गया होता है, इसलिए उससे खुद चला नहीं जाता है, इसलिए लांची उसे उठाकर बेड पे सुलाते हैं। एंड फिर उसके बाद वो रूम को लॉक करते हैं एंड खुद फ्रेश होने के बाद जब वो आते हैं तो देखते हैं कि जंशा जो है वो अपने ड्रेस को सही कर रहा होता है। वो अपने बटन जो होते हैं शर्ट के उन्हें खोल रहा होता है। वो तो लांचीचन कहते हैं क्या हुआ जंशा तुम्हें? तो जंशा कहता है कक्का मुझे ना बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, क्या आप AC ऑन कर देंगे? तो लांचीचन कहता है ओके। वो फ़ैन भी ऑन कर देते हैं एंड AC भी, लेकिन फिर भी जंशा को बहुत गर्मी लग रही होती है। वो पूरा स्वेट से फंस जाता है एंड हमें दिखाया जाता है गाइस तो जंशा है वो अपनी हीट में आ गया होता है, जिस वजह से उसे बहुत हॉट फील हो रहा होता है। लांचीचन जब जंशा की फ्रेगरेंस जो उन्हें ओमेगास का जो फ्रेगरेंस होती है वो उन्हें फील होती है, तो वो समझ जाते हैं कि जंशा जो वो हीट में है एंड वो चाहते हैं कि जंशा खुद को हर्ट ना करे, इसलिए वो जंशा को कम डाउन होने के लिए कहते हैं। वो उसे पीने के लिए पानी देते हैं, लेकिन जंशा कहता है कक्का मुझे बहुत हर्ट हो रहा, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, मैं क्या करूँ? लांचीचन कहते हैं मैं हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन तुम कुछ मत करना, मुझे पता है अगर तुमने कुछ किया तो बेबी को हर्ट होगा और तुम्हें भी हर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं खुद तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो लांचीचन जो होते हैं जंशा को खुद अपने हैंड से प्रिपेयर करते हैं एंड उसका हेल्प करते हैं, उसको किस करते हैं उसकी पूरी बॉडी। जब वो उसके निपल्स को देखते हैं तो उसके निपल्स जो होते हैं ना वो थोड़े से बड़े दिख रहे होते हैं, जैसे कि कोई मतलब छोटी लड़की होती है वो जवान होती है, मीन 16-17 ईयर्स के होते हैं, वैसे उसका ब्रेस्ट दिख रहा होता है। तो लांचीचन उसके ब्रेस्ट को देख के
उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है एंड जैसे वो उन पे किस करते हैं तो जो जंशा है वो बहुत सिडक्टिव तरीके से वो वाइन कर रहा होता है, जिस वजह से लैंसी जो होते हैं वो अपना कंट्रोल खो देते हैं एंड जंशा को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। उसका पूरी बॉडी पे, उसका नेक पे, उसके शोल्डर ब्लेड पे, उसका पूरी बॉडी, उसका ब्रेस्ट को शक करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको किस करते हैं, किस करते हैं, छोटी छोटी बाइट्स देते हैं उसकी, और उसके जो चेहरे होते हैं उन्होंने अपने मुंह में लेके अपनी टंग के साथ उनके साथ प्ले करते हैं एंड उन्हें सब करते हैं। जंशा कह रहा होता प्लीज़ प्लीज़ मुझे वेट मत करवाओ, मुझे मुझे तुम चाहिए। तो लैंसी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो जाए। जंशा कहता मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम चाहिए तो चाहिए, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो लैंसी कहते हैं ओके, मैं पहले डॉक्टर से पूछता हूँ। तो कहते इस बात के लिए डॉक्टर को पूछने की जरूरत है, मेरा लास्ट मंथ चल रहा है सीजन, हमारा बेबी कभी भी बर्थ ले सकता है। और मैं एक बात बता देता हूँ, अगर मैंने बेबी को बर्थ दे दिया ना तो उसके कम से कम 4-5 महीने तो तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना, फिर मत कहना, फिर तुम पछताओगे। तो लैंसी कहता है ओके आई शुड ट्राई, बट याद रहे अगर तुम्हें पेन होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो जो हमारे जंक्शन है वो कहता है ओके। उसके बाद जो लैंसी चैन है वो जंक्शा के साथ बहुत प्यार से रोमांस कर रहे थे, उसके साथ बहुत सॉफ्ट तरीके से उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहे थे, उसके जो लोअर बॉडी उसके साथ खुद को रब कर रहे थे। एंड जंशा का जो टमी होता है ना डियर, उस पर बहुत क्यूट ब्लडी फ्लाइज किसेस करता है। तो जंशा कहता है जगह काका मुझे टिकलिंग फील हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। एंड गाइस ये हम सीन हमारा यहीं पे कट होता है एंड हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट का सीन दिखाया जहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वो अपना डिनर कर होता है। जंशा जो होता है उसे अभी चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। एक तो वो वैसे ही प्रेग्नेंट है, उसका लास्ट मंथ चल रहा है एंड लास्ट मोमेंट जो लंच चढ़ा और जंशा ने हरकत की, आई मीन उन्होंने जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करा था वो दोनों इंटीमेट हो चुके थे, जिस वजह से जंशा को बहुत पेन हो रहा था। और लांची चैन जो है वो जंशा के लिए फूड ऊपर ही लेके जाते हैं उसके रूम में, उसको बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाते हैं। बहुत जंशा इस टाइम भी न्यूड होता है, बट उसने अपने को एक जो ब्लैंकेट होता है उससे कवर कर रखा होता है ना। लंच चेंज होता है उससे खाना अपने हाथों से खाना खिलाता है, उसके फेस को फिर वाइप करते हैं, उसको आराम से लेटा देते हैं। जंशा कहता है गगा आप बहुत बुरे हो, आप मेरे पे ज़रा भी मर्जी नहीं दिखाते हो, इतना भी नहीं देखा आपने कि मैं प्रेग्नेंट। लंच चेंज कहते हैं हाँ मेरे बेबी को पेन हुआ। उसके बाद वो उसके फोटो पे किस करते हैं, उसको लेटा देते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाहर जाते हैं, जब वो अपना डिनर कंप्लीट करता है तो जिंगी होता है, जिंगी अपनी मम्मा को ढूंढ रहा होता है एंड वो कहते हैं डैडा मम्मा मम्मा जिंगी भूख। तो वो अपना फादर से कहता है कि उसे भूख लगा है, उसे अपनी मम्मा जी। तो लंच चैन जो है अपना जल्दी से अपना डिनर फिनिश करते हैं एंड जिंगी को अपने मदर के हैंड से ले लेते हैं। उसके मदर फादर जो होते हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं वो उन डिशेज़ को वॉश करते हैं। लंच चैन जो होते हैं बेबी को लेकर जब तो जंशा वहाँ पे सोया होता है एंड जिंगी को वो जब बेड के ऊपर रखते हैं वो अपने शू उतारने जाते हैं। तो जिंगी जो होता है वो धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से अपनी मम्मा के पास जाता है, उनके चादर को उठाना है। वो देखता है उसकी मम्मा तो उसके लिए जैसे रेडी बैठी थी कि उसको फीड कराना है, और जो जिंगी वो जाता है एंड सीधा अपना मम्मा का ब्रेस्ट जो होता है ना वहाँ से उनका हाथ हटाता है एंड वो सीधा उसे निबल करने लगता है। जंशा को बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज लैंसी चैन ने उनके जो चेहरे से उसे बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा कर दिया था, आई मीन उनको ऐसे लग रहा था जैसे उसमें से अभी ब्लड निकल जाएगा। बट जो चिंगी ऐसा करता है तो लंच को बहुत चिंगी की जो जंक्शन होता है उसे बहुत पेन होता है, इसलिए वो कहते चिचन प्लीज़ ऐसा मत करो, इसे हटाओ मेरे ऊपर से। तो चिचन कहते हैं उसे भूख लगी है जंगचा। तो जंगचा कहता है तुमने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी, इसे इसे कुछ और खिला दो, बट मैं इसे फीड नहीं करवा सकता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो लंच कहते हैं प्लीज़ जंगचा। तो जंगचा जो होता है वो किसी तरह हैंडल करता है, वो चिंगी को फीड करवाता है अपने दोनों ब्रेस्ट से। फिर उसके बाद जो लंच होते हैं वो जब जिंगी सो जाता है तो उसे उसके मतलब पालने में सुला देते हैं। उसके बाद वो जंशा के पास आते हैं, वो जंशा के फेस को क्लीन करते हैं एक वेट टॉवल से एंड उसका जो ब्रेस्ट होता है वो पूरा मिल्क से, मतलब उसने जैसे जिंगी ने फीड किया होता है ना निबलिंग करते टाइम, वो खेल भी रहा था तो उसने सारा मिल्क उसकी पूरी बॉडी पे उनकी मतलब
ब्रेस्ट पे सारा मैसी कर दिया था। तो लैंसिचन उसे क्लीन करते हैं एंड देखते हैं कि उन्होंने सच में जंशा का ब्रेस्ट का बहुत बुरा हाल कर दिया। एंड दूसरी तरफ गाइस हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। जब वो उठता है तो उसका टमी बहुत पेन में होता है एंड वो बहुत मुश्किल से उठता है। वो अपने लिए डिनर बनाता है, वो नूडल्स बनाता है, नूडल्स खाता है। उसका खाने का मन है तो फिर भी वो खाता है। उसका डिशेज वॉश करने के बाद वो फिर से सो जाता है एंड वो यही सोच रहा होता है कि वो अब क्या करेगा आगे। उसके बाद गाइस ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें क्या होता है। क्या विंग वांगजी को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या वांगजी विंग को फिर से पा पाएगा? क्या उसके अंकल मानेंगे इस बात के लिए, उसकी शादी के लिए? सो गाइस नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।